पार्टी टिकट दे या ना? चाहे टिकट दे चाहे ना दे, तो लड़ना तय है। अगर ज़िंदा रहूँगा तो भाई नहीं, भगवान का कोई नहीं डर सकता है, नहीं चल भाई कुछ हो गया मान लीजिए, पर अगर सही सलामत रहा तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूँगा, किसी कीमत पे लड़ूँगा। मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से, और भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर मुकेश सिंह हैं। जी हैं सर, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और राजनीति समर से ही मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। अब इससे पहले भी आप पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया, मगर पार्टी ने आपको उस समय टिकट दिया नहीं और लोगों ने कहा कि एसडी बगावती शुरू होगा। ऐसा कुछ उस समय नहीं था? नहीं, उस समय बगावती शुरू नहीं था, पार्टी ने टिकट नहीं था, नया था मैं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता बगावती शुरू था। पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे इस्तेमाल किया मैं वहाँ खड़ा रहा, जो उम्मीदवार खड़ा था उसका मदद किया, तो उस समय तो नहीं बोल सकता। अभी का क्या होगा अभी नहीं पता। सर, पार्टी की बात करें तो पार्टी बेस पे हर पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरे पार्टी का चोला पहन लेते हैं। कभी ऐसा दिमाग में था या फिर नहीं, मुकेश सिंह भाजपा के लिए ही? शर्ट लोग डेली बदलते हैं, ठीक है, तो क्या इसमें कोई पार्टी अछूत नहीं है। पहली बात तो सारी पार्टियां नेशनल पार्टियां हैं, सारी पार्टियां देश हित में बात करती हैं, कोई देशद्रोही पार्टी नहीं है। क्योंकि अगर देशद्रोही पार्टी होती तो वो जेल के अंदर होते, बाहर नहीं होते। तो भविष्य किसी ने नहीं देखा है। जब बड़े नेताओं को वसूल नहीं है तो छोटे नेताओं से एक्सपेक्टेशंस वो बेमानी है, तो पॉसिबिलिटी है भविष्य में कुछ भी हो सकता है। सर, बहुत कम ऐसे लोग जानते हैं कि आपने अमेरिका से अपनी पढ़ाई अर्जित की, और सबका एक सपना रहता है कि नहीं यार मुझे नौकरी करनी हो, अगर अमेरिका जैसा देश बुलाता है तो कोई ना नहीं कहता। उतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के, उतना बड़ा पैकेज छोड़ के आज देश के लिए समाज सेवा, अपने लोगों के लिए समाज सेवा, मैं वो कुछ ऐसी यादें हों जो कि आपके समय की साझा करना चाहूँ। नहीं, परिवार ने मेरा चाहा कि मुझे वापस आना है, मेरा आने का मन नहीं था वापस आने का, पर मेरे बाबूजी ने बोला कि यहीं वापस आना है, जो करना है यही करो, सैदपुर में करो या बनारस में करो। तो उनके लगातार फोर्स से, प्रेशर से मैं वापस आया। वापस आने के बाद मन नहीं लग रहा था, फिर भी जब मैं समाज में कुछ करने लगा, लोगों से जुड़ने लगा, तो धीरे धीरे मेरा मन लग गया यहाँ पे। अब वहाँ के लाइफ में यहाँ के लाइफ में थोड़ा अंतर था, पर अब कोई अंतर नहीं है। अब मेरा एक घर यही है, मेरा जीना मरना सब यहीं पे होना है। सर, खेलों की मैं बात करूं, मैं जब बहुत छोटा था विश्व के सभी खेलों को मैं कवर करता हूं। मैंने पहली बार देखा था नेहरू स्टेडियम में आर्चरी में कोई ऐसा है जो कि लोगों को प्रमोट कर रहा है, बच्चों को प्रमोट कर रहा है। जमानिया से बच्चे आर्चरी में निकलते हैं कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं। खेलों में आपका लगाव कब से? बचपन से मैं इंटरनेशनल हॉकी खेला हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं क्रिकेट खेला हूँ, स्टेट लेवल में फुटबॉल खेला हूँ, बास्केटबॉल खेला हूँ, और स्पोर्ट्स चैम्पियन रहा अपने स्कूल में लगातार 5 साल। तो बचपन से मुझे खेल में लगाव था, पर यहाँ आने के बाद थोड़ा छूट गया। तो अब संघ के माध्यम से जुड़ के जो खेल प्रमोट करके बच्चे निकल सकते, भविष्य बना सकते, तो इसलिए उनके माध्यम से संघों में जुड़ता हूँ, ताकि मेरे माध्यम से कुछ न कुछ लोग यहाँ से निकले, नौकरी पाए या विदेशों में नाम रोशन करें। ऐसा हो रहा है। 4 संघ ऐसे हैं जिसमें 2 संघ तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, जिसमें कि तीरंदाजी और ताइक्वांडो। इस लेवल बच्चे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार तक पा चुके हैं, नौकरियां पा चुके हैं, आर्मी में भी हैं, तिब्बतन फोर्स में भी बहुत से हैं। चबनिया में हम एकेडमी चला रहे हैं, द्रोणाचार्य एकेडमी चला रहे हैं। सैदपुर में भी एक ताइक्वांडो की एकेडमी चल रही है। गाज़ीपुर में वॉलीबॉल का 2-3 गांव ऐसे हैं जो उनके नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट का कोई पूछना नहीं है। तो इनके माध्यम से नए नए लोगों को उभारना, उनको मदद करना, सहायता करना, एक रुचि पहले से ही थी। स्पोर्ट्समैन हूँ तो स्पोर्ट्स की बात करूँगा ही। सर, गाजीपुर ज़िले की बात करें, जो भी और भी दूसरे पार्टियों के नेता हों या फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, मगर गाजीपुर में खेलों में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। और जब मैंने सुना कि आप खेलों के प्रति आपका जो रुझान है, सबको आगे आना चाहिए, और जो आप काम कर रहे हैं सच में बहुत ही सराहनीय है। जंगीपुर से आप प्रबल दावेदार हैं भाजपा के टिकट के, और बहुत सारे सर नेता हैं जब चुनाव जीत जाते हैं वो नज़र नहीं आते। मैं चाहूँगा आपसे, यार मैं अमेरिका छोड़ के सैदपुर में बैठ गया, तब जंगीपुर छोड़ कहाँ जाऊँगा? जो सुख सुविधा छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो स्वर्ग तो वही था माना जाएगा। तब उसको छोड़ दिया और यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ छोड़ कर कहीं जाने से नहीं रहा। तो मेरा जीना है, मरना है, जो भी है काम सब कुछ यही करना है। पहले बच्चे खेलते थे तो परिवार नाराज़ होता था कि खेलने कुछ नहीं पड़ा। आज वही परिवार बच्चों को सपोर्ट करता है,
क्योंकि इसी खेल के माध्यम से नौकरियां मिल रही हैं, इसी खेल के माध्यम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक करियर का ऑप्शन बन चुका है। अब और जनप्रतिनिधि शायद उनको खेल को उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए काम नहीं किया। हमें ज्ञान है और हमको पता है कि इसकी विशेषताएँ क्या है, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और लोगों का सहयोग भी मिलता है। आजकल तो लोग जागरूक भी हो गए, परिवार जागरूक हो गया, समाज जागरूक हो गया है, और आने वाले समय में हम जो सुविधाएं और खेल के वो होते हैं, अभी हम ओलंपिक संघ बनाने जा रहे हैं गाजीपुर में, जिसमें हम सारे गेम को जोड़ेंगे, जिसका मुझे अध्यक्ष नॉमिनी किया लोगों ने। अब इस पर चर्चा चली, वो भी देखा जाएगा भविष्य में, आने वाले 2-4 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो यही एक सपना है, गाजीपुर मेरा सबसे आगे रहे और आगे रहेगा। और तीरंदाजी और ताइक्वांडो को देखा जाए तो प्रदेश में नंबर 1 कोई जिला है तो गाजीपुर है। जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से आपका जो जुड़ाव रहा है, मैं सर यही चाहूँगा कि अगर भाजपा आपको, मुझे ऐसा लगता है टिकट मिलने ही वाला है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, मैं सुशील तिवारी अपने चैनल से जानना चाहूँगा, क्या मुकेश सिंह हर एक गरीब वर्ग की वो आवाज़ बनेंगे? अरे मेरा गाजीपुर ही गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, आप भी गरीब है, मेरा गाजीपुर गरीब है। ये उभर नहीं पाया जिसको चाहिए था। और राजनीति में आने का मेरा नज़रिया एक ही था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जात, किसी धर्म का हो। पेशे से डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं किसी धर्म, किसी जात में मैं भेदभाव नहीं कर सकता। कर जाऊँगा तो मैं डॉक्टर नहीं कहलाऊँगा। एक अंदर मेरे अंदर शुरू से था कि मैं डॉक्टर मुकेश हूँ। मैं न ठाकुर मानता हूँ अपने को, न मैं कुछ और मानता हूँ, मैं अपने को इंसान मानता हूँ। और मेरा जनपद पिछड़ा हुआ है, मुझे इसके लिए जो काम करना करूँगा। यहाँ पे लोगों का उत्थान ही मेरा एक तरह से एक मिशन है, और होगा। मौका मिलेगा तो जंगपुर के माध्यम से ही नहीं, और क्षेत्रों के माध्यम से मैं लोगों की मदद करते रहूँगा, करता भी हूँ। मैं एक आपकी विवाह राय जानना चाहूँगा कि जितनी मेहनत आपने की है, तो लगता है नई सदर से मुकेश जी को टिकट मिलने ही वाला है, या फिर टिकट मिल जाएगा। और मैं मगर आपके क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी और भी क्षेत्र हैं, वरन जंगीपुर है, पानिया है, हर जगह आप लोकप्रिय हैं, और युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों में भी आपको लोगों ने वो सम्मान दिया है। और तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? ऐसा पूछना तो हमको नहीं चाहिए, मगर मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मगर जो आप सच में जो काम कर रहे हैं, तो फिर मन में क्या, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी नौजवान हैं, आप भी जिद में रहते हैं, मैं भी जिद में रहता हूँ। अब मैंने पहले बोला कि मेरा राजनीति मेरा पेशा नहीं है, तो मैं किसी इस धारणा में कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं क्या करूं। मैंने बस एक मिशन बनाया है 2022 में, चुनाव लड़ना है, चाहे जैसे भी लड़ना है। बस आप समझ सकते हैं कि मुझे बस चुनाव लड़ना है, और मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे पार्टी टिकट दे या ना, चाहे टिकट दे चाहे ना दे, तो लड़ना तय है। अगर जिंदा रहूँगा तो भाई, नहीं भगवान का कोई नहीं डर सकता है, नहीं चल सकता। भाई कुछ हो गया मान लीजिए, पर अगर सही सलामत रहा तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, किसी कीमत पर लड़ूंगा। सर जनता की बात होती है, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, कोई भी अगर जाता है उसकी बात को सुनी जाती है। आपके घर के ही सपना सिंह जी हैं, और इस समय जो भी और भी जो कार्य योजनाएं आती हैं, वो कागज़ पे दिखते हैं, गांव वालों तक वो पहुंच नहीं पाती। तो बहुत सारी सर ऐसी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें कभी ख़त्म तो लोगों की नहीं होंगी, मगर जो चाहिए, जो लोगों को नहीं ये होनी चाहिए, तो उसके लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी क्या करेंगे? नहीं देखो, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सिर्फ एक ही नहीं था कि इसमें उस कुर्सी बैठना है, मकसद था जनपद का विकास। तो जो भी कार्य योजना जनपद में होगा वो दिखेगा आपको, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे छोटा सा अदना सा व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP है, वो काम करके दर्शाना चाहता है, अपना नाम लिखवाना चाहता है उस काम पे, शिलापट जिसको बोलते हैं। तो वो दिख जाएगा आपको कि इतना काम हो जाएगा, कि इतना शिलापट दिखेगा आपको क्षेत्र में सपना सिंह के नाम पे और जिला पंचायतों के नाम पे, कि आपको आकलन लग जाएगा कि ये परिवार, ये जिला पंचायत अध्यक्ष काम करने वाले लोग हैं। तो अभी तो हमने 1 महीना स्टार्ट हुआ है, अभी तो एक महीना हुआ हमारे कार्यकाल को, अभी तो पूरा कार्यकाल बचा हुआ है, और हमने अब तक 90 करोड़ का कार्यक्रम बना रखा हुआ है। तो आपको सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा है कि कोई फ़ोन करता है, तो बहुत सारे सर ऐसे लोग हैं, जनप्रतिनिधि, जो कि फ़ोन उठाते नहीं और फ़ोन को बंद कर देना। अगर कभी ऐसा हुआ कि नहीं, अगर 12 बजे डॉक्टर मुकेश सिंह जी को कोई फ़ोन करता है, तो मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा पिछले 8 साल में, शायद मैं आपको पहले नहीं जानता, कि जिसने अपना नंबर पोस्टर पे, दीवालों पे,
जो नंबर लगा तो वही मेरा पर्सनल नंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैंने अपना नंबर सार्वजनिक पर्सनल नंबर कर चुका हूँ तो नंबर कहीं बंद नहीं होना है, ना कभी नंबर ऐसा है कि उठे ना। हाँ, कभी कभार बाहर चला जाता हूँ देश के बाहर तो नंबर नहीं उठ पाता है, पर अगर क्षेत्र में हूँ, देश में हूँ तो नंबर ज़रूर उठता है। कोई कार्य अधूरा नहीं रहता है, जो लोग बोलते हो कार्य ज़रूर होता है किसी क्षेत्र में। तो मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल है 24 घंटा है। बहुत बार फ़ोन नहीं उठा तो व्हाट्सएप आजकल नज़रिया एक आ गया व्हाट्सएप, तो मैसेज करते, बहुत से युवा मुझे मैसेज करते, मुझे भी कंफर्टेबल रहता है। मैं 10 लोग एक बात कर सकता हूँ। कॉल से थोड़ा सहज होता है, पर व्हाट्सएप से 10 लोग से मैं और युवा भेजते रहते हैं। बहुत से मैसेज लगभग 100-150 युवा मेरे डेली मैसेज करते हैं, उनका रिप्लाई सबका जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। उस हमको बात करने में आनंद आता है तो क्या दिक्कत है, फ़ोन रखा इसलिए आता है। सर मैं पहली बार आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और बोलने में कोई अगर मुझे असुविधा रही हो, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं इसी गांव से जुड़ा हूँ और सोशल वर्क पे भी काम करता हूँ। तो अगर पहली बार फिर अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर अपने भाई को समय दीजिएगा। ज़रूर। मेरे चैनल से आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अब चुनावी सफर में कूद गया हूँ, शंखनाद आपने कर दिया। मैं सबको शुभकामना दूंगा, यही बोलूँगा कि अपने परिवार का, अपने समाज का देखभाल करिए, बच्चों को संभालिए, समाज की सेवा करें, बच्चों की का देखभाल करें। जय हिंद। सर इतना समय देने के लिए आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।